हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जीएस के क्वेश्चन, जिसमें हमारा आधुनिक भारत चल रहा था। तो आधुनिक भारत का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये था दीन बंधु मित्र। ऑप्शन सी सही होता है, दीन बंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। दादा भाई नौरोजी द्वारा यानी दादा भाई नौरोजी ने कौन सा समाचार पत्र संपादित किया था? तो ये किया था राफ्त गुप्तार। राफ्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी ने संपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 105 आता है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की थी गीता रहस्य की बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की। क्वेश्चन नंबर 106 आता है, निम्नलिखित में से कौन युगांतर पत्रिका के संपादक थे? निम्नलिखित में से कौन युगांतर पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे भूपेंद्र नाथ घोष। ऑप्शन ए सही होता है इसका, भूपेंद्र नाथ घोष युगांतर पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन आता है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया? यानी ये नारा किसने दिया? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये दिया बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो वाला नारा किसने दिया? दिल्ली चलो, तो ये नारा दिया था दिल्ली चलो का सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो। फिर इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था इंकलाब जिंदाबाद का ऑप्शन ए, हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। फिर अगला क्वेश्चन आता है 110, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? तो ये था सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विश्व के इतिहास से देखते हैं, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश से हुई? तो बी ऑप्शन है इटली से। विश्व में नवजागरण की शुरुआत इटली से हुई। किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई? किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई? तो ये की गई थी 15वीं शताब्दी में। 1476 को पहला प्रिंटिंग प्रेस बना था विलियम कैक्सटन द्वारा। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? तो ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर। 115वां क्वेश्चन आता है, भौगोलिक खोजों की दिशा में प्रथम प्रयास किस यूरोपीय देश का रहा? भौगोलिक खोजों की दिशा में प्रथम प्रयास किस यूरोपीय देश का रहा? तो ये रहा स्पेन का। ऑप्शन ए सही होता है, स्पेन का रहा। 1498 में भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा किस यूरोपीय देश का नागरिक था? 1498 में भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था? तो ऑप्शन सी, पुर्तगाल का। पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरे विश्व की समुद्री यात्रा की? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरे विश्व की समुद्री यात्रा की? तो ये आता है ऑप्शन ए, मैगेलन ने। मैगेलन ने पूरे विश्व की समुद्री यात्रा की। इंग्लैंड की में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो 1688 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 में। इंग्लैंड में हुई गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक रक्तहीन क्रांति थी। सी, ऑप्शन सी सही है, यह एक रक्तहीन क्रांति थी। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत
किस शताब्दी में हुई? विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? तो ऑप्शन सी सही होता है 18वीं शताब्दी में। विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। निम्न में से कौन सी एक औद्योगिक क्रांति की विशेषता थी? निम्न में से कौन सी एक औद्योगिक क्रांति की विशेषता थी? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन आता है सी, ए और बी दोनों। कृषि अर्थव्यवस्था का औद्योगिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हुआ और औद्योगिक क्रांति का आरंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें है ए, सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? तो जुलाई 1776 में। ए ऑप्शन सही होता है, जुलाई 1776 में अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 124 आता है, अमेरिका की क्रांति की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो ऑप्शन बी सही होता है, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के तहत अमेरिकी क्रांति समाप्त हुई। निम्नलिखित में से किस क्रांति में नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? तो ऑप्शन बी सही होता है, अमेरिका की क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, बोस्टन टी पार्टी कब घटित हुई? बोस्टन टी पार्टी कब घटित हुई? तो ये घटित हुई 1773 में। बोस्टन टी पार्टी 1773 में घटित हुई। अगला क्वेश्चन आता है, फ्रांस की क्रांति निम्न में से किस के शासनकाल में हुई? फ्रांस की क्रांति निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई लुई 16वें के। ऑप्शन सी सही होता है, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? निम्न में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? तो फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन बी सही होता है, फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का नारा दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 19वीं शताब्दी में इटली की स्वतंत्रता तथा एकीकरण की शुरुआत किस क्रांति ने की? तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, जोसेफ मैज़ेनी और गैरिबाल्डी ने। 19वीं शताब्दी में इटली की स्वतंत्रता तथा एकीकरण की शुरुआत किस क्रांतिकारी ने की? जोसेफ मैज़ेनी और गैरिबाल्डी ने। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो बी, लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण, क्वेश्चन नंबर 132, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो प्रसा फ्रांस युद्ध के पश्चात जर्मनी का एकीकरण हुआ। फिर अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो यह हुई, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, तीनों ही देश मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। फिर त्रिगुट का निर्माण किस देश ने किया था? त्रिगुट का निर्माण किस देश ने किया था? तो त्रिगुट का निर्माण ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली तीनों ने किया था। त्रिगुट का निर्माण ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली तीनों ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ?
प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो ये हुआ वर्ष 1915 में। ऑप्शन डी सही होता है। वर्ष 1915 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। वर्ष 1919 की वर्साई की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई? तो ये हुई थी वर्साई की संधि जर्मनी और तथा मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन सी सही होता है। 1920 को लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया। फिर अगला क्वेश्चन आता है, रूस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? रूस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1917 में रूस की क्रांति की शुरुआत हुई। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर कब अस्तित्व में आया? तो ये आया 1923। ऑप्शन डी सही होता है। वर्ष 1923 में यूएसएसआर अस्तित्व में आया। फिर अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने दिया। ए बी सी ऑप्शन सही होता है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो चीनी क्रांति का नायक था ऑप्शन ए सुनियात सेन। चीनी क्रांति का नायक था सुनियात सेन। चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो सी ऑप्शन सही होता है। 1949 में चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन बी सही होता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? तो ये ऑप्शन ए सही होता है। वर्ष 1929 और 30 में हुई आर्थिक महामंदी की घटना। फिर आता है, फासिज्म के जन्मदाता किसे माना जाता है? फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही होता है। मुसोलिन को फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया? निम्न में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया? हिटलर ने। ऑप्शन बी सही होता है। हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया। फिर अगला क्वेश्चन आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया? तो सी ऑप्शन सही होता है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिराया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो ये थी 1939 से 1945 तक। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो ये गिराया गया था ऑप्शन ए 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और परमाणु पर। फिर अब हम देखेंगे कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, निम्न में से किससे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन दीपावली को। क्रिसमस त्योहार निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। बी ऑप्शन सही है। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो पोंगल ए। बिहू असम का त्योहार है। लोहरी पंजाबियों का त्योहार है। गुरु पर्व भी सिखों का त्योहार है।
फिर अगला क्वेश्चन आता है सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। तो सूरज कुंड मेला ए ऑप्शन फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है सूरज कुंड मेला। फिर अगला क्वेश्चन है नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। नागौर मेला तो ये किया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन ए सही होता है राजस्थान में। कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है। तो कुंभ का आयोजन 3 जगह होता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो फ्रेंड ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे अपने जीएस से जुड़े हुए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप बने रहें चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।